मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा कोई तार बेसुर ना बोले न बोले रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा कोई तार बेसुर ना बोले न बोले रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा जीवन है सुख दुख का संगम जीवन है सुख दुख का संगम मध्यम के संग जैसे पंचम मध्यम के संग जैसे पंचम दोनों को एक बना 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 रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा कोई तार बेसुर ना बोले न बोले रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा दिल जो धड़के ताल बजे रे दिल जो धड़के ताल बजे रे ताल ताल में समय चले रे ताल ताल में समय चले रे समय के संग हो जा रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में गा कोई तार बेसुर ना बोले न बोले रे मन सुर में गा 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 रे मन सुर में रे मन सुर में गा
मनमोहन मन में हो तुम्ही, मोरे अंग अंग तुमरी क्षमा है। जानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में हो तुम्ही, मोरे अंग अंग तुमरी क्षमा है। मानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरियां, देख देख तोरी छब सावरियां, बनी है राधा तुमरी बावरियां। रोम रोम तुमरे गुण गाए, मानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में हो तुम्ही, मोरे अंग अंग तुमरी क्षमा है। जानो या जानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरियां, देख देख तोरी छब सावरियां, बनी है राधा तुमरी बावरियां। रोम रोम तुमरे गुण गाए, मानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में हो तुम्ही, मोरे अंग अंग तुमरी क्षमा है। मानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में। मोरे नैना बहाए नीर, मोरे नैना बहाए नीर। सखी का करूं मोरा जिया न माने, का करूं मोरा जिया न माने। नैना मोरे नैना बहाए नीर। सकला तू एमने बैठो जा ढोलकू लिया। मोरे नैना मोरे नैना बहाए नीर, सखी का करूं मोरा जियान माने। नैना मोरे नैना बहाए नीर, सखी का करूं मोरा जिया न माने। नैना मोरे नैना पल छीन पी की राह निहारूं। पल छीन पी की राह निहारूं। सांझ सकारे मैं उनको पुकारूं। पल छिन पी की राह निहारूं। सांझ सकारे में उनको पुकारूं। भटकूं मैं जमुना के तीर, भटकूं मैं जमुना के तीर। नैना मोरे नैना बहाए नीर, मोरे नैना बहाए नीर। सखी का करूं मोरा जियान माने। नैना कागा जो बोले तो अखियां फड़के,
अखियां फड़के, बिरहा की अग्नि में और भी भड़के, कागा जो बोले तो अखियां फड़के, बिरहा की अग्नि और भी भड़के, जल जल जाए शरीर, जल जल जाए शरीर, नैना मोरे नैना बहाए नीर, मोरे नैना बहाए नीर, सखी का करूं मोरा जिया न माने, का करूं मोरा जिया न माने, नैना आंसू बहे जैसे नदियां की धारा, आंसू बहे जैसे नदियां की धारा, नदियां की धारा में प्रीतम प्यारा, बन के कमल मुस्काए, बैरी बस में न आए, आंसू बहे जैसे नदियां की धारा, नदियां की धारा में प्रीतम प्यारा, बन के कमल मुस्काए, बैरी बस में न आए, जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ, मोरा मनवा हुआ दी, मोरा मनवा हुआ दी, नैना मोरे नैना बहाए नीर, मोरे नैना बहाए नीर, सखी का करूं मोरा जिया न माने, का करूं मोरा जिया न माने, नैना अच्छा खोल एक छूट वगैरह। आज हम समझने जा रहे हैं ENT प्रॉब्लम्स में कौन सा योगासन और कौन सी एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। ईयर, नोज, थ्रोट और इसके साथ आँख भी। ये प्रॉब्लम में जब ये प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ एब्डोमिन भी इम्बैलेंस हो जाती है और जो रीढ़ है वो भी अस्वस्थ हो जाती है। तो पहली एक्सरसाइज है वो है चक्रासन की एक्सरसाइज, जिसमें पीछे अगर रेत है तो रेत में चक्रासन ऊपर से करना है। दो पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखिए, प्रयत्न करें सब, और जितनी क्षमता है पीछे झुके, जितनी क्षमता है शरीर की, जहाँ तक हम शरीर का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं वहाँ तक पीछे झुकना है। जिसका हो सके वो चक्रासन पूरा करना है। चक्रासन के बाद सर को आगे ले लेना है, इस तरह से इसका रिलैक्सेशन करना है। अगर आप पहले से परिचित हो इस एक्सरसाइज से तो बच्चों को ये तकलीफ हो ही नहीं सकती, कोई भी आँख की या नाक की, कान की या गले की इतने तकलीफ हो ही नहीं सकती। लेकिन जो हो जाती है सीवियर तकलीफ, और अगर मेडिकल का सहारा लेना पड़े बाद में भी ये एक्सरसाइज हम शुरू करें
तो इससे वो रिकवर हो सकती है। दूसरा जो आसन है, 2 आसन है, वो है मयूरासन और हंसासन। और सबको करना है। मयूरासन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मयूरासन में क्या करे, 2 जो कोणी है उसको पेट में डाल दे और उस पर शरीर का दोनों ओर से वेट आने दे, शरीर को उसके ऊपर ले जाए। जिसका हो सकता है धीरे धीरे इस स्थिति में आए। और समझ लो, जिसका नहीं हो सकता है वो इस तरह से शरीर को इस स्थिति में रखने से भी फायदा होता है। खाली सर आगे कर देना है, पीछे से शरीर को उठा लेना है। मयूरासन में पेट का केंद्र पर सबसे ज्यादा जोर आता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है कान, आंख, नाक और गला। तो इसके कारण वहाँ कोई भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हंसासन में, मयूरासन में हम पेट की ओर अंगुली रखते थे, हंसासन में उससे विरुद्ध दिशा में रखना है। इसी तरह उठाना है शरीर को। जिसका नहीं उठ रहा है, शरीर अभी परिचित हो रहे हैं, वो खाली इस तरह से शरीर को उठाना सीखे, ऊपर करे, धीरे धीरे इस स्थिति में आने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ मयूरासन झूला भी सीखे। जिसका मयूरासन अच्छा हो रहा है वो मयूरासन और हंसासन में झूला भी सीखे शरीर का, इस तरह से। जिसका मयूरासन हंसासन हो रहा है वो आगे की प्रक्रिया सीखे झूला। चलो, इसके बाद आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। बबलू मैंने पाथवे जगह हमारी चेक करवा। चलो, कौन सी आ सकती है एक्सरसाइज? ईएनटी प्रॉब्लम, सर्वांगासन। सीधा सर्वांगासन।
सबसे पहले करना है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन से पहले वज्रासन ठीक होना चाहिए। जिसका हो रहा है डायरेक्ट वो डायरेक्ट करे वज्रासन। नहीं हो रहा है वो दोनों हाथ की हथेलियां पाँव की घुटी के पास रख के दबाए। पाँव की घुटी को खोले, पहले ऊपर का शरीर पीछे ले जाए ताकि घुटी खुल जाती। ये इसलिए सीखे कि औरों को सिखाना हो तो भी किस तरह से सिखाया जाता है। पहले घुटी को खोले वज्रासन में, ऊपर का शरीर पीछे ले जाए, वज्रासन। सुप्त वज्रासन है वो भी आंख, नाक, गला, कान। प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर हो गया है तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इसको धीरे धीरे करने से ठीक हो जाता है। इसमें इतना ही देखना है, नाक में से ब्लीडिंग हो रहा है, जिसे नाक में से ब्लीडिंग, उसे डायरेक्ट ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में से शरीर को डायरेक्ट उठाएं और आगे की ओर। इसका सहयोगी आसन वज्रासन नमस्कार। वज्रासन नमस्कार के बाद वज्रासन में सर को आगे रखिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन हेवी हो गया है खोपड़ी के आसपास, तो वो लाइट हो जाता है, चक्कर नहीं आते। चलो, ये जो सुप्त वज्रासन हमने किया वो इंडियन स्टाइल में। अब चाइनीज वज्रासन या जापानीज वज्रासन में शरीर को स्थिति लेकर ऊपर का शरीर पीछे की ओर ले जाएंगे। सुप्त वज्रासन में भी उसका सहयोगी आसन वज्रासन नमस्कार। जापानीज वज्रासन में भी वज्रासन नमस्कार ले सकते हैं। इसके बाद भी वज्रासन की स्थिति धारण करें, चेहरे को हल्का सा नीचे की ओर रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। इसके साथ का एक आसन है जो मदद रूप होता है, उष्ट्रासन। सिंपल आसन है। इस तरह से शरीर की स्थिति बनाएं। दोनों हाथ से पैर को इस तरह से पकड़ ले, चेहरा पीछे ले जाए।
हम देख रहे हैं ईएनटी, आँख, कान, गला और नाक। इस प्रॉब्लम में योगासन किस तरह से मदद करते हैं। इसके बाद का आसन है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में से हलासन की स्थिति धारण करें। जिसका हलासन हो रहा है वो इस एक्सरसाइज को समझे। दोनों ओर ले जाना है पैर को। इसके बाद कर्णपीड़ासन। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन। फिर से हलासन। इसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन में भी दोनों पैर पीछे की ओर ले जाए। दोनों पांव को बीच में से मोड़े बिना। सर्वांगासन, हलासन। जिसकी क्षमता है दोनों साइड। और कर्णपीड़ासन। शरीर को इस तरह से रिलैक्स करें। इसके बाद की स्थिति मत्स्यासन। पद्मासन की स्थिति धारण करके सोए। चेहरे को पीछे की ओर मोड़े।
इसका सहयोगी आसन है पश्चिमोत्तानासन। शरीर को आगे की ओर मोड़ना है, झुकाना है, पैर की घुटी को ऊंचे किए बिना। इसके बाद की जो आसन है वो पेट के बल पर किए जाने वाले आसन। प्रथम स्थिति धनुरासन। इसके बाद का आसन भुजंगासन, सल्भासन। दोनों हाथ की हथेलियां थाई के नीचे और जमीन की ओर हथेलियां जाएगी। दोनों पैर एक साथ उठाना है। पहले एक एक करके उठाए, फिर दोनों साथ। ऐसा 3 बार एक एक पैर उठाए। दोनों साथ में उठाए, टिकाए। सल्भासन की स्थिति 3 बार धारण करनी है। इसके बाद का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन पहले नहीं करना है, पहले आसन करना है। प्रॉब्लम कोई भी हो, इफेक्टिव आसन है यंग धनुरासन। ये करने से कभी कोई बूढ़ा होता ही नहीं। इसको इस तरह से करना है। डोरी की मदद से इसे किया जा सकता है।
ENT प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव आसन शीर्षासन सबको परिचित होना है। शीर्षासन कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, उसका ढंग ठीक से सीखना है, किस तरह से शीर्षासन किया जा सकता है। जिसका शीर्षासन नहीं हो रहा है उसे पहले एक पाद शीर्षासन समझना है। एक पैर से किया जाने वाला शीर्षासन, पहले गले का जो मसल्स है, नेक मसल्स है, उसको ठीक से तैयार करना है। इसके बाद शीर्षासन करना है, इस तरह से करना है। दोनों हाथ की हथेलियाँ मस्तिष्क का ये जो भाग है स्कल का, उसे हथेली में रखे, दो पैर इस तरह से अरेंज करें ताकि आप एक पैर को उठा सके, एक पैर जमीन के साथ जुड़ा रहे। आंखों को बंद रखना है, टिकाए, फिर दूसरा पैर इस तरह से शीर्षासन के बाद वज्रासन नमस्कार। और वज्रासन में मस्तिष्क को आगे रखे, शीर्षासन के बाद चक्कर जैसा लगे या सर दर्द लगे, भारे भारे लगे सर, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। खाली वज्रासन में बैठ के आगे का सर को आगे ले जाए, झुकाए। डायरेक्ट शवासन मत ले, शीर्षासन के बाद डायरेक्ट शवासन न ले, पहले इस तरह से कर। शीर्षासन की जो दूसरी प्रैक्टिस है वो है, क्योंकि शीर्षासन में ठीक से समझे, पहले नेक के मसल्स ठीक होने चाहिए। जब तक नेक के मसल्स ठीक नहीं है तब तक आप शीर्षासन में डायरेक्ट करने जाओगे तो उठेगा नहीं शरीर। इसलिए नेक का मसल्स तैयार करने की दूसरी एक्सरसाइज, दोनों पैर को थोड़ा उठा के टिकाए, सर के पास ले आए, दोनों पैर थोड़ा उठाए और टिकाए खाली, फिर धीरे धीरे ऊपर उठे। जिस आसन हो सकता है वो दोनों और पैर को घुमाए और पैर को पीछे ले जाए, बैलेंस न चुके उतना। इसके बाद वज्रासन नमस्कार। वज्रासन नमस्कार के बाद वज्रासन में सर को आगे रखें, शीर्षासन में भी ENT प्रॉब्लम्स है, ईयर नोज थ्रोट के, आँख के भी। इसमें सबसे इफेक्टिव आसन है वो है निरावलंब शीर्षासन। किस तरह से करना है, डायरेक्ट खोपड़ी के ऊपर ये शीर्षासन किया जा सकता है। इसमें भी पहले ये दोनों एक्सरसाइज समझे, एक पैर को ऊपर उठा के किया जा सकता है।
ऐसा 3 बार। इसके बाद वज्रासन नमस्कार। वज्रासन जिसमें सर को आगे ले जाना है। जो निरावलंब शीर्षासन है, जो डायरेक्ट स्कल पर किया जाता है, खोपड़ी पर किया जाता है, इसको भी पहले इस तरह से इसमें स्कल को तैयार करना है। जो गर्दन का मसल्स है उसे इस तरह से तैयार करना है ना बेटा, ना डायरेक्ट। ये आसन के बिना ये डायरेक्ट फ्लोर पर नहीं करना है। ये आसन इसे दोनों पैर को उठा के ये स्थिति धारण करनी है, बाद में निरावलन। इसके बाद में वज्रासन नमस्कार कर। वज्रासन में बैठ के सर को आगे ले जाना है। सर को इस तरह से झुकाने से भी शीर्षासन का रिलैक्सेशन हो जाता है। शीर्षासन की प्रैक्टिस में गिरना सीखना है, और इसके लिए सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है वो है गुलांट। 3 बार एटलीस्ट। मुझे लगता है आज इतना खा